जब राजनीतिक दल वोट मांगने आते हैं इलेक्शंस के टाइम, तब एक शब्द काफी प्रचलन में आता है और लोकसभा चुनाव से लेकर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी ये शब्द काफी प्रचलन में रहा। शब्द है फ्रीबीज। चाहे वो लाडली बहना योजना हो या फिर कोई और योजना जिसके तहत वोटर्स को सीधा लाभ दिया जाए। इन योजनाओं को कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत के पीछे बड़ी वजह माना जाता रहा है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का असर ये रहा कि विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई। अब इसी फ्रीबीज का सहारा लेकर बीजेपी मध्य प्रदेश के बाहर यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी वोट मांगती हुई दिखाई देगी। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो कि साल 2023 में हुए और फिर लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुए थे, उनमें बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह माना गया लाडली बहना योजना, जिसको फ्रीबीज भी कहा जाता है, जिसमें हर महीने 1250 रुपए की राशि महिलाओं के खाते में जमा होती है। आपको ये पता ही होगा और अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत 1000 रुपए की राशि जमा करने से हुई थी, जिसे बढ़ाकर अभी 1250 रुपए कर दिया गया है। आगे 3000 रुपए तक करने का वादा किया गया है। ये कब पूरा होगा ये बात की बात है। लेकिन अब बीजेपी आपको बता दे कि फ्रीबीज का सहारा लेते हुए जहां एक तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव जीत चुकी है, हरियाणा में भी जीत का स्वाद चख चुकी है। अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी इसी के सहारे बीजेपी आगे बढ़ती हुई और अपनी चुनावी रणनीति तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि साल 2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में मिली हार से सबक लेते हुए बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में फ्रीबीज के वादे किए और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिला। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। आने वाले वक्त में आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है और यहां पर भी फ्रीबीज के सहारे बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हरियाणा की बात करें, जिसके चुनाव हाल ही में हुए, यहां पर भी बीजेपी को बम्पर जीत मिली। आपको बता दें कि बीजेपी ने हरियाणा में महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीने और स्कूली छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया था। वहीं महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में जहां शिंदे सरकार ने पहले ही लाड़की बहन योजना यानी कि लाडली बहना योजना शुरू कर दी, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं झारखंड में भी बीजेपी ने गोगो दीदी योजना के तहत सत्ता में आने पर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। माना यह जा रहा है कि फ्रीबीज एक तरीके से बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो गई है। कांग्रेस के वादों को काटने के लिए ये तमाम योजनाएं बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब हरियाणा के बाद माना यह जा रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी फ्रीबीज के सहारे बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी नैया जो है चुनाव में पार लगाने की कोशिश करती हुई दिखाई देगी। देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस जो है वो बीजेपी की फ्रीबीज वाली योजनाओं के जवाब में आखिर क्या कुछ लेकर आती है। लेकिन फिलहाल नजर तो यही आ रहा है कि बीजेपी लगातार फ्रीबीज योजनाओं की घोषणा और उसका लाभ राज्यों में देकर कहीं ना कहीं अपनी चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।